Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. बताओ Sir, क्या खबर है? What is the news? धौलिया क्या खबर है? क्या खबर लाए हो दौलिया? क्या खबर लाए हो? क्या खबर लाए हो दौलिया? उस्ताद, ये जो पाकिस्तानवा का प्रधानमंत्री है वो कतर पहुंच गया है। हाँ, आई बिलीव सो। वो कतर गया है सर। कतर में क्या डायलॉग मारा था ये तो सुनाइए। कतर में डायलॉग मारा है सर। सारी जो मुस्लिम उम्मा है, हाँ। उम्मा, फोकस कीजिए सर, उम्मा, उम्मा। जो मुस्लिम उम्मा है उसको इकट्ठा हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए। आपको पता है 2 घंटे के लिए गया कतर? हाँ। इसको भेजा गया, अच्छा। इसको मुनीर ने भेजा कि जा बेटा, हो सकता है कि यहां पे मांगने का कुछ मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो मेन है। देखो, मेरा सिर्फ एक सवाल है, और कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा है तो लॉजिक पे, गाली गलौच आप बहुत करते हो वो भी कर देना, मैं आपको रोक नहीं रहा, जी भर के करो। कमेंट्स में मैं पाकिस्तानियों को एक चैलेंज करता हूं, इजराइल ने दोहा में अटैक करा हमास के हेडक्वार्टर में, ठीक है, हम सबको पता है, उसी वजह से शहबाज शरीफ गया। उसके एक दिन के बाद इजराइल ने कहां अटैक करा था? यमन में, हूथियों को, 35 हूथी मर गए, इजराइल ने वहां पे अटैक करा। ये यमन क्यों नहीं गया? एक मिनट, होल्ड ऑन, एक गहरी सांस लीजिए। शहबाज शरीफ यमन क्यों नहीं गया? और शहबाज शरीफ ने यमन, इजराइल ने यहां पे भी करा, इजराइल ने वहां पे भी करा, यहां पे भी मुस्लिम्स को टारगेट करा गया कतर में, यमन में भी जो हुती हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट करा गया। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि शहबाज शरीफ यमन नहीं पहुंच पाया? और यमन के बारे में शहबाज शरीफ ने बात भी नहीं, चलो ठीक है, यमन में आप कहते हैं कि ठीक है हम नहीं पहुंच सकते यमन और ये सब दुनिया भर की बातें, कोई बात नहीं, आपने उसके ऊपर बयान भी नहीं दिया, औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से जी, आपने कोई बयान भी नहीं दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, चोर हैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाले, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये उसी के पास जाते हैं जो अमीर है। इस्लाम वहीं पे इनको लगता है पनपता है जहां पे डॉलर है, जहां पे तेल है। ये गरीब मुसलमान के पास कभी नहीं जाते, ठीक है। सीरिया कोई नहीं गया पाकिस्तानी, इनको कोई मतलब नहीं है सीरिया में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है यमन में क्या हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है कि अफ्रीका में इतनी कंट्रीज हैं, बुर्किना फासो में इतना चल रहा है फसाद, और भी जगह हैं जहां पे चल रहा है, सोमालिया में इतना फसाद। आपने कभी देखा? सोमालिया का नाम भी ले लें कि वहां पे लोगों को खाने को नहीं है, इतना इशू है, कभी देखा किसी को बोलते हैं पाकिस्तानी को? ना ना ना, इस्लाम मतलब वो देश, वो मुल्क जिनके पास डॉलर भरे पड़े हैं और तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, इनके लिए इस्लाम वो है। इनके लिए इस्लाम, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, एक एटीएम मशीन है जिसके अंदर ईमान का और उम्मा का कार्ड डालो और अंदर से डॉलर निकलते हैं। एटीएम मशीन बना के रखा है इन्होंने मजहब को अपने, वरना तुम यमन जाते 24 घंटे के अंदर तो बमबारी हुई है, वही इजरायली एयरफोर्स ने करा है भाई। इजरायली एयरफोर्स ने यमन में भी बॉम्बिंग करी है, और यमन लेटेस्ट है। यमन में कोई पाकिस्तानी ना बयान आया ना कोई गया, इनको पता था कि कतर, अच्छा हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा सारे मुसलमान मुल्क। ये गधे, अब मैं, मेरे मुंह से को गाली निकलेगी, इन गधों को एक सिंपल सी बात ये नहीं पता है, आज मैं बताना चाहता हूं। अगर मदरसे में पढ़ोगे तो बैल के बच्चे पैदा होंगे, इंसान के बच्चे पैदा नहीं होंगे। मदरसा छोड़ो, अच्छे स्कूल में जाओ, साइंस और मैथ्स पढ़ो, दिमाग के रोशनदान। अब देखो, छोटी सी बात, इस्माइल हानिया को मार दिया तेहरान में, तेहरान में एक कमरे में मारा जो कि IRGC का गेस्ट हाउस था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का गेस्ट हाउस था, वहां पे सीक्रेट में रखा गया तो उधर मारा, ठीक है। इस्माइल हानिया रहता कहां पे था? कतर, दोहा में रहता था। कितने साल रहा दोहा में? कई साल रहा, कई साल, हाँ जो भी रहा, मतलब कई साल दोहा में रहा। इजराइल ने कभी दोहा में जाके क्यों नहीं मारा? आप मुझे सिर्फ यह बताओ कि इजराइल जब आज दोहा पे अटैक कर सकता है तो 3 साल पहले नहीं कर सकता था?
कभी भी कर, क्योंकि इस्माइल हानिया तो उनका पुराना दुश्मन है। 7 अक्टूबर के जो टेररिस्ट हमले हुए इजराइल के ऊपर, तब वो दुश्मन थोड़ा ना बना, दुश्मन तो कई सालों से था उनका। उन्होंने कभी कतर पे अटैक क्यों नहीं करा? ये पाकिस्तानियों से पूछो। और 2024 में क्यों मारा? अरे सब जाहिल के बच्चे हैं, मदरसा छाप, इनको खुद ही नहीं पता क्यों नहीं करा। इन्होंने ईरान जाके मारा, ठीक है, इन्होंने कतर में जाके क्यों नहीं मारा इजरायलियों ने, अब जाके कतर में क्यों मार रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या है। इजरायलियों को पता था कि वो अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन को पता था और कतरियों को भी पता था। अच्छा, यस, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता यार। वो पूरी एक पॉश नेबरहुड है, एक पॉश नेबरहुड के अंदर एक प्रिसीजन स्ट्राइक, आपने करीब 18-20 बम मारे, पता नहीं कितने बम मारे, कैसे हो गया ये? उसके थोड़े दूर 1 घंटे की ड्राइव में अमेरिका का बेस है, यूएस का बेस है। आज की तारीख में ये फुकरे गरीब मदरसा छाप पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हम दिफा करेंगे, वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है। तुम्हारी औकात क्या है भिखारियों? तुम्हारी औकात क्या है? 2-2 कौड़ी में बिकते हो तुम लोग, लेट जाते हो, तुम्हारा फील्ड मार्शल लेट जाता है जमीन पे। एक बात बताओ जी, आपको क्या लगता है कि इजराइल ने क्यों अटैक करा उनके ऊपर? और फिर मैं बताता हूं कि मुझे क्या लगता है इजराइल ने क्यों अटैक करा। सर एक तो मैसेजिंग की बहुत बड़ी बात होती है ना। नहीं, जी, फाइनेंस में 2 चीजें सिखाते हैं। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग होती है ना, तो 2 चीजें कई चीजें सिखाते हैं, उसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। देखिए ऐसा है कि 2012 में अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा कतर को। अमेरिका ने किसको रिक्वेस्ट करा? कतर को कि दोहा में हमास का ऑफिस खुलवा दो। एक मिनट फिर से। ओके, 2012 में अमेरिकन CIA और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कतर को, अमीर ऑफ कतर को रिक्वेस्ट करा कि सर क्या आप दोहा में परमिशन दे सकते हैं हमास का ऑफिस खोलने के लिए? अमेरिका के बड़े क्लोज हैं ये लोग। इन्होंने बोला ठीक है, अपना भाई बोल रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कतर डिड नॉट वांट टू इंटरफियर इन दिस एंटायर थिंग। कतर वाज आस्क्ड बाय अमेरिका टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ अ हमास हेडक्वार्टर इन दोहा। अब ठीक है, ये हो गया, वो हेडक्वार्टर खुल गया क्योंकि अमेरिका चाहता था। कतर ने पैसे वैसे दे दिए, खुलवा दिया, जाहिर सी बात है पैसे दोगे हमास के पास। अब हुआ ये कि कतर बिकेम द लिंचपिन और द फोकल पॉइंट ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिडिल ईस्ट एंड इवन अफगानिस्तान। तालिबान का फॉरेन ऑफिस कहां पे है? यहां पे मिस्टर स्टेनक्साई बैठते हैं, दैट इज दोहा। ठीक है, तो ये सारा का सारा अमेरिकन आशीर्वाद से हुआ। अब हुआ ये कि जब हमास ने अटैक कर दिया अक्टूबर 7 को, तो इजराइल बिल्कुल एक जख्मी शेर की तरह घूमने लगा। और वो फेमस डायलॉग है बेंजामिन नेतन्याहू का, डेड मैन वॉकिंग। अब इजराइल ने क्या करा कि इजराइल ने हमास को मारना शुरू करा गाजा पट्टी पे। ठीक है, गाजा पट्टी पे मारना शुरू करा। बीच में खुजली किसको होती है? हिजबुल्लाह को। तो वो हिजबुल्लाह को निपटा देते हैं। हिजबुल्लाह तो 10 दिन में निपट गया। हाँ, हिजबुल्लाह को इतना मारा, उनके जेब में पेजर थे, पेजर फट गए जेब में, सारा खेल हो गया उनका। अब हुआ क्या? ईरान को ठोका आपने, सबको ठोका आपने। हमास को जिस दिन इस्माइल हानिया को आपने मार दिया, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का था। जब आपने इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर मार दिया, आपने हिजबुल्लाह को नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। आपने हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया। तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात, फाइनेंस वाली बात, हमास एसेट की जगह बन गया लायबिलिटी। दूसरी चीज, ईरान की मजबूरी है हमास को सपोर्ट करना, क्योंकि वो ईरान का पावर प्रोजेक्शन है। हिजबुल्लाह को मजबूरी है सपोर्ट करना, उसका पावर प्रोजेक्शन है। कतर का थोड़ा ना मजबूरी है कतर की। कतर के पास 10 और है। नहीं, कतर एक्चुअली डिड अ फेवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Qatar never wanted that Hamas should be there in Doha. The Americans requested Qatar in 2012 that please allow an office to be built for Hamas because we want to engage with them and we will engage through you. हम directly नहीं करेंगे, हम आपके थ्रू करेंगे। Qatar said, okay, Americans are our friends, we will permit.
हमास बन गया लाइबिलिटी, और जिस दिन से हमास लाइबिलिटी बना, लाइबिलिटी से अब क्या करते हैं, लाइबिलिटी जब कोई लाइबिलिटी हो जाता है तो अलग कर देते हैं, अलग कर दिया। यही है, ये कुछ भी बोले तुर्की फुर्की जो भी, ये जो गेम है ना लोगों को समझ में नहीं आते, और पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानियों को पता भी है गेम, दे नो दैट, राइट, दे नो द गेम, बट दे आर नॉट विलिंग, उनको समझना नहीं है। इनको इस्लामिक उम्मा का एक भूत चढ़ा हुआ है पाकिस्तानियों को, कि सारे मुसलमान मिल जाएं फिर सारे के सारे मिलके हमें पैसे देते हैं, बस इनका और कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, हमास फिलिस्तीनी है, लार्जली फिलिस्तीनी है, पैलेस्टीनियंस हु आर सो कॉल्ड फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन, यही तो है स्टोरी। जी। तुम कतर पहुंच सकते हो हाल पूछने के लिए हमास का, तुम कतर पहुंच सकते हो, तुम गाजा क्यों नहीं पहुंच सकते? चलो छोड़ो, गाजा बहुत डेंजरस है, तुम इजिप्ट क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम लेबनान क्यों नहीं पहुंच सकते? ये कभी नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, ये चोटे कभी नहीं जाएंगे। इनको बस इनकी तरफ से मुसलमान जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको चाहिए नोट। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मोटे पैसे। इनको नहीं पता कि अमेरिकन ने अप्रूव करा था हमास का ऑफिस वहां पे, जिसको इजराइल ने ठोक दिया, और इजराइल ने बता के, इजराइल ने अमेरिका को बताया, अमेरिका ने बोला गुड, अमेरिका ने कतर को बताया। ये जो पूरी स्टोरी है ना कि 10 मिनट के बाद पता लगा, जब बम गिर रहे थे तब हमें पता लगा। आई कैन बेट कतर ने बोला कि वी कंफर्म यहां पर रह रहे हैं, ठोको इनको। क्योंकि अगर कतर खुद इनको अरेस्ट करता और खुद इनको डिपोर्ट करता तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड में थू हो जाती। आपको हर एक कहानी में एक विलन तो चाहिए यार। ठाकुर है, जय और वीरू हैं, जितने भी लोग हैं शोले में, बिना गब्बर के तो अधूरे हैं यार। आपको गब्बर चाहिए तो आपने गब्बर पैदा कर दिया। ये सारा का सारा गेम चल रहा है प्रोड्यूसर। ये मेरा जितना रिएक्शन आया सर, ये अगर आप मुझे ऑफिस में बैठ के समझा रहे थे ये चीज तो मेरा सेम रिएक्शन होता। क्या हो, जियोपॉलिटिक्स बहुत क्लैश्ड है सर। सांप, वो एक वो अफरीदी करके शायर है भाई, इंडियन है वो, शायर है। उसका एक शेर है बड़ा प्यारा, मैं भूल गया उसका शेर, मुझे आधे शेर याद रहते हैं। वो कहता है कि सारे सांप ये हमारी आस्तीन के पाले हुए हैं। अगर किसी को शेर पूरा तो लिखिए यहाँ पे। वो कह रहा है, उसका शेर है, वो अफरीदी करके उसका सरनेम है, पठान है, वो भी भारत में ही रहता है, और ही इज एन इंडियन। वो कभी एंसेस्टर्स उसके आए होंगे। मैं अफरीदी का इसलिए नाम ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि अफरीदी ट्राइब है पठानों की, जो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहती है। ये इंडिया का है और बहुत तगड़ा शायर है, जो नहीं कहता कि वो कहता है कि ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाएं, है ना, हाँ। इतना मजबूर ना करके बात बना। वो अफरीदी तो है, वो इतना मजबूर कहना कि सारे सांप हमारी आस्तीन के पाले हुए हैं। ये है एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स भैया। सर बोलिए। इसी कतर पे यूएनएससी में चर्चा भी हुई कि इजराइल तो आतंकवादी है, इजराइल ने दुनिया में भूकंप ला दिया, इजराइल ही है जो तबाह हो गया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद यूएन वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिलेल नुएर करके हैं सर, वो लॉयर भी हैं सर, और उनको बोला गया कि आप अपनी बात रखिए। तो उन्होंने बात रखनी शुरू की, और सबसे पहले तो उन्होंने पूरी दुनिया का दोगलापन उतारा। उन्होंने कहा कि कल मतलब कि एंटोनियो गुटेरेस साहब, फ्रेंच प्रेसिडेंट, इन सब लोगों ने इजराइल के इस बॉम्बिंग की बहुत निंदा की। इन सब ने बोला कि इजराइल ने बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन आप लोग तब कहां थे जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस के लादेन को मार रहा था, या अमेरिका अलग अलग जगहों पे जाके घुस के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, ये भी तो एक आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है। उन्होंने 3-4 सवाल पूछे सर बहुत जरूरी कि कतर अपने आप को मीडिएटर कहता है, कतर क्यों इन आतंकी संगठनों को पनाह देता है? कतर का अल जजीरा है, वो क्यों इन आतंकी संगठनों के स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम करता है? उनका एजेंडा चला था। ये सारे सवाल पूछ रहे थे। जैसे ही ये लादेन वाला पॉइंट आया तो वहां पे ठक ठक करके आवाज आती है। तो जो चेयर पे थे उन्होंने बोला कि शायद पाकिस्तान कुछ कहना चाहता। अभी उन्होंने ये बोला ही, तब तक
उनका आता है कि पाकिस्तानियों का कि हम इंटीग्रिटी की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल ना उठे, क्योंकि बाप का नाम लिया गया था ना लादेन का। सब जैसे ही शुरू हुआ बाबा कौम, बाबा कौम का, तो जैसे ही ये सब हुआ वो बोलता है कि उसने प्रॉपर बोला कि while we believe in constructive engagement with the civil society organizations and value their inputs, we urge you to ensure that no speaker violates the principles and purposes of UN Charter on the territorial integrity of any member state. We reject casting unfounded accusations and allegations. पहले तो मुझे ये नहीं समझ में, इसमें अनफाउंडेड क्या है? वही इसमें अनफाउंडेड क्या है भैया? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाया गया था कि नहीं पाया गया था, हाँ या ना? अगर पाया गया था तो अनफाउंडेड कैसे है? ये सब कुछ नहीं है। इनके आर्मी चीफ था अशफाक परवेज कियानी, उसने पैसे पकड़े हैं अमेरिकन से। ये जो पूरी फिल्म बनी है ना जीरो डार्क 30, ये ट्विस्ट है, प्रोपेगेंडा मटेरियल है। नहीं, मेहनत हुई है लेकिन। हाँ, नहीं मेहनत करी है अमेरिकन ने, कई साल मेहनत करी ढूंढने के लिए, लेकिन असली में कंफर्मेशन पाकिस्तानी आईएसआई ने दिया। क्यों? पैसे मिले ना, पैसे तो मिले ही। बिना पैसे के पाकिस्तानी अशराफिया सांस नहीं लेता। पैसे मिले, वही चीज चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, एसेट लायबिलिटी। जब तक ओसामा बिन लादेन एसेट था, इसको छुपा के रखे थे। जब पाकिस्तानी स्टेट को यह लगा कि अब यह बंदा लायबिलिटी बन चुका है, जब उनको लगा कि अभी लायबिलिटी बन चुका है, उन्होंने अमेरिकन को बोला यहीं पे ठोक दो। अमेरिकन ने पिक्चर बनाया, एक लड़की थी बहुत परेशान थी, और उसने ये देखी जीरो डार्क 30, उसने बोला कि मैं इसको ढूंढ के रहूंगी, और वो लड़की थी जिसने ढूंढा था। लेकिन आप अंदर के मीर जाफर के बिना आप नहीं हरा सकते। आपको अंदर मीर जाफर चाहिए, और उस मीर जाफर, देखो काम अच्छा करा मीर जाफर ने, काम अच्छा करा, ठीक है। जो उसने ओसामा बिन लादेन, हिज नेम वाज जनरल अशफाक परवेज कियानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ अभी चप्पू चला रहा है, आइलैंड, छोटा सा आइलैंड लेके उधर चप्पू चला रहा है, वो फिशिंग करता है, वो कह रहा मैं मजे मार रहा हूं। तो भैया ये है। उसके बाद हिलाल साहब को जैसे ही, फिर उसके बाद चेयर ने बोला कि देखो एकदम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, चुप, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला चुप। फिर उसके बाद हिलाल साहब को बोला कि देखिए आपके पास 5 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने बोल लिया। भाई सबके एक नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, तो उन्होंने तुरंत बोला जी 5 सेकंड 5 शब्द। मिस्टर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट। तो है अनफाउंडेड, अनप्रेसिडेंटेड, अनइंटेंडेड। देखो सुनो, बात ये है, ये जो पूरा मैटर है ना कि कतर पे बम मार दिया, इट वॉज नॉट कतर्स फॉल्ट, इट वॉज स्टार्टेड बाय द अमेरिकन्स। फिर आपके हाथ में अगर एक बंदर आ जाता है, तो फिर आप देखते हैं कि भैया ठीक है, हम इसको पाल रहे हैं, हमारा क्या फायदा हो सकता है? हम भी इसको डुगडुगी बजा के नचा देंगे। नचाया तो सब नचाएंगे। मेरे पास बंदर होगा, मैं भी नचा दूंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कलेश अमेरिकन ने शुरू करा था। कलेश गोरा शुरू करता है, ध्यान रखना। हाँ, वो तो आदत है। हाँ, चाहे ब्रिटिश टाइम का हो, चाहे ये हो, ये कलेश यही लोग शुरू करते हैं हर जगह। बात ये नहीं कि वो लोग अफगानिस्तान आए जी, अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि अमेरिकन ने इराक पर अटैक क्यों करा। वो भी बेचारा जब सवेरे उठा ना, सद्दाम हुसैन, तब तो उसको पता लगा कि 9/11 हो गया, उसको पता ही नहीं था। बाद में कुछ महीने बाद पता लगता है कि ये दंदनाते हुए फिर रहा है अंदर, कह रहे हम आ गए, फांसी पे टांग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारा क्या लेना देना है? कर सकते हैं, कर देंगे। ये सब कुछ नहीं, माइट इज राइट भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल यही सारी बातें वो कर रहा था, वो जो हिलेल नुवेर साहब है, वो यही सब बातें कह रहे थे बेसिकली। और ठीक है ना। और बताओ, पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, यामाहा ने अपनी बाइक असेंबली पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू कर दी है। क्यों, यामाहा भी नहीं बिक रही वहां पे? हाँ, कह रहा है कि महंगी पड़ रही है, और उनका एक बड़ा प्लान था सर कि 10 सालों में 85% हम लोकलाइजेशन करेंगे। तो निकल ही गए। नहीं हो पाया। नहीं हो नहीं पाएगा। देखो, पाकिस्तानी काम थोड़ा ना करना चाहते हैं, 2-4 स्क्रू रू ये सब टाइट करना, इन सब। देखो लोकलाइजेशन में क्या होता है कि और बिजनेस कम्युनिटी, नाउ लेट्स बी सीरियस, सिर्फ हम टॉन्ट नहीं कर रहे, सिर्फ वो नहीं कर रहे। लोकलाइजेशन जब होता है ना, जिसको इंडिजनाइजेशन भी कहते हैं, उसको अगर आपको करना है, उसमें सरकार की पॉलिसीज होती हैं, उसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग होती है,
उसमें आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कहाँ से हो रहा है, एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके पास, आपका मार्केट क्या है, आप OEM से आपका क्या टाई अप है। आप यहाँ पे जैसे आपने बोला कि ठीक है साहब, हम इसमें ना 4 चीजें हैं जो हम पाकिस्तान में बनाएंगे, तो आपने बात कर दी कि ये फैक्ट्री हम खोल रहे हैं, ये यही फैक्ट्री बनाएगी, यहां से आएगा। इट इज पॉसिबल, भारत में तो होता है। पाकिस्तानी करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि आप जितना इंपोर्ट करेंगे उसमें इतना कट मिलेगा। दे डोंट वांट टू डू एनी वर्क, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड द डीप स्टेट एंड ऑफ कोर्स देयर सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट। ये काम थोड़ा ना करना चाहते हैं यार, कट मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मोटरसाइकिल का नहीं कर पाए इंडिजिनाइज, फिर ये कहते हैं कि JF-17 पाकिस्तान में बनता है। यामा मोटरसाइकिल नहीं बनती पाकिस्तान में, JF-17 बनता है पाकिस्तान में। ये चाहते हैं हम लोग विश्वास कर लें। अब इस बात चाइना से खरीद के लाते हैं नट बोल्ट, और वहां पे चाइनीज हैं JF-17 की फैक्ट्री में। ऑल द टॉप पोजिशन आर टेकन बाय चाइनीज। चाइनीज के अंडर पाकिस्तानी कारीगर से बोला कि ठीक है, हाँ भाई सुलेमान भाई जरा टाइट करना, उसने टाइट कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये दिस इज व्हाट इट इज। मेरे मुंह में कुछ और आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं। तुम हल्ला मत करो, तुम पिटवाओगे मुझे और मरवाओगे भी। सर ये सारी चीजें आप बोल रहे हैं तो मुझे अमेरिका भी याद आ रहा है। यही सारी चीजें तो उनके यहाँ पे भी है। हाँ। उनके यहाँ लोग ही काम नहीं करेंगे। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था सर, तो उन्होंने बोला कि हमारे कुछ लोग रहते हैं US में, वो कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे लोगों को भगा दिया, वो सारे वो थे जो यहाँ पे लेबर वर्क ज्यादातर करते थे, भगा दिया। अब वहां पे कई सारी ऐसी फसलें हैं जो खराब होने, क्योंकि उनको काटने वाला कोई नहीं होता। अरे भाई ये सब छोड़ो, ये तो फिर फसलों की बात है। जो साउथ कोरियन वर्कर्स पर रेड हुई थी ना वहां पे, हुंडई के प्लांट पे, यही हुई थी। इसकी जरा फोटो दिखाई एडिटर साहब। तो वहां से कई सारे उन्होंने अरेस्ट करे, बोलता कि इलीगल, वो इलीगल नहीं थे, वो आए थे बिजनेस वीजा पे या अलग अलग किस्म के वीजा थे। वो बिना, देखो दो चीजें हैं। साउथ कोरिया क्यों गुस्सा हुआ? अगर कोई इलीगल साउथ कोरियन को डिपोर्ट करता तो गुस्सा होता? वो नहीं होता, क्योंकि आप गुस्सा हो ही नहीं सकते। ये हुआ क्या, देखो मैं आपको बताता हूं। यही ना, ये बेवकूफ डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ना कम काम करता है। आपने 200-300 जितने भी हैं मुझे नहीं पता, आप इंजीनियर्स और वर्कर्स साउथ कोरिया से लेकर आए, ठीक है, वीजा पे आए वो लोग। एक डेफिनेशन होती है कि आप काम करोगे तो आपको उसको पैसा मिलेगा। तो यू कांट गेट पेड इन अमेरिकन डॉलर्स। दीज पीपल वर नॉट सपोज टू गेट पेड इन अमेरिकन डॉलर्स। इनको बोला था कि तुम 2 महीने के लिए आओगे, 2 महीने के लिए तुम सेटअप करोगे, अमेरिकन वर्कर्स को तुम ट्रेन भी करोगे, 2 महीने के बाद तुम वापस चले जाओगे, तुम्हारा खाना पीना रहना गाड़ी वाड़ी का सब हम ध्यान रखेंगे, और जब तुम 2 महीने के बाद वापस साउथ कोरिया जाओगे तो साउथ कोरियन करेंसी में तुम्हारा पैसा मिलेगा। They were not taking any American jobs, they were not taking any American dollars. ये वही काम कर रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप यही तो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग हो। भाई जब ये कह रहा है कि साउथ कोरियन को, क्योंकि तुम्हारे पास कोई है नहीं वो बनाने वाला। यार एक बात बताओ ना, ये कहते हैं कि अमेरिकन शुड गेट द जॉब्स। जॉब क्या होता है? आपको जॉब आना भी तो चाहिए, आपको जॉब आना भी तो चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो वो साउथ कोरियन जो है वो सिखाएगा आपको। उसको आपने डिपोर्ट कर दिया, वो इलीगल थोड़ा ना था, वो वीजा लेके आया था तुम्हारे देश में और इसी काम के लिए आया था, तुमने पकड़ के। अब आप बता रहे हैं कि खेतों में फसल खड़ी है। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें, बिकॉज फार्म इवन आफ्टर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एंड ऑल ऑफ दैट, कमर्शियल जो होता है एग्रीकल्चर या फिर इसी प्रकार का होता है, बड़े बड़े हार्वेस्टर होते हैं ये सब, इवन देन यू रिक्वायर फार्म हैंड्स, इट्स स्टिल अ मैनुअल जॉब। ऑब्वियसली सर, बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते। हाँ, और दूसरी एक और चीज है ना, एक और चीज है मैं आपको बताता हूँ निपेंद्र। अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े बड़े हैं, भारत में क्या लैंड सीलिंग है जी। भारत में लैंड सीलिंग। तो भारत में छोटे छोटे फार्म्स हैं, क्योंकि सरकार ने शुरू से ऐसे बोला कि जमींदारी प्रथा को खत्म करो और लैंड सीलिंग लगाओ यहाँ पे। तो 10 एकड़ 12 एकड़ जो भी इनका एक कैप है, वॉट एवर आई डोंट नो, एक कैप है, उससे ज्यादा एक बंदे के नाम पे नहीं हो सकता। तो किसी ने वाइफ के नाम पर रख दिया, बहन के नाम, बेटी के नाम, बेटे के नाम, बाप माँ के नाम, दादी दादा। लैंड पार्सल थोड़ा सा बड़ा कर लेते, कितना बड़ा कर लेते हैं, ज्यादा होती नहीं, बीघे के हिसाब से नापते हैं गाँव में। अमेरिका में किसी को बोला कि किसान है, आपका कितना है, वो कहेगा 1500 एकड़, को कह रहा मेरा 10,000 एकड़ जमीन है। अमेरिका में लैंड सीलिंग है नहीं, 10-10 हजार एकड़ के फार्म है, 20-20, 25-25 हजार एकड़ के फार्म है जो बड़े फार्मर्स हैं। कैटल कितनी है, कह रहा है कि मेरे पास 2000 गाय भैंस है, 3000 है। तो अमेरिका में स्केल बहुत बड़ा है।
और उस बड़े स्केल के लिए आपको मैन पावर चाहिए। ये कौन कर रहा था? ये जो मैक्सिकन आते थे, ये जो बाहर से लोग आते थे, ये लोग करते थे। अब इनको तुमने भगा दिया, अब वहां पे कोई है नहीं करने के लिए। अब ये भी काम बोलो अमेरिकन करेंगे, अमेरिकन उसको हाथ नहीं लगाएगा। अमेरिकन एक तो वो एक है कि मैं राजा हूं, और दूसरा जिनके पास जिनकी मजबूरी हो सकती है करने की, उनको तुम बेरोजगारी भत्ता देके कामचोर बना चुके हो। तो ये चीज है। एनीवे, और कितने मिनट हो गए? 25 मिनट हो गए। इसको रैप अप करो यार प्रोड्यूसर। है तो सवाल बहुत सारे, लेकिन सर चलो कोई नहीं, ठीक है ना? ठीक चलते है हैं सर। चलते हैं। ओके भैया, कल मिलते हैं फिर आपसे। राम राम। हाँ? जय श्री राम।